अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 1.3 एक्सरसाइज। इस पूरे चैप्टर का मैं आपको एक खुलासा पेश कर देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, अब आज की जो एक्सरसाइज है वो भी इससे मिलती जुलती है। जैसे कि अगर आपने 1.3 एक्सरसाइज नहीं एक्सेस की तो वो प्लेलिस्ट पे जाकर पर पहले एक्सेस कर लीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि जो ये आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो उससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चंस में भी हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले पावर वाले क्वेश्चन करवाए थे, मुख्तलिफ टेक्निक्स करवाई थी 1.3 में, इसी तरह उनमें से कोई एक टेक्निक 1.4 में भी यूज हुई है, जिनको हम अंडर रूट एज ए यूज करते हैं। अब जब भी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम इस तरह उसको सिंप्लीफाइड करते हैं, वे को सिंप्लीफाइड करके तब उस पर कोई फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें आप गौर से, तो करना है इसको भी फैक्टराइज है, लेकिन हम x की वैल्यू तब ही निकाल सकेंगे जब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाए। अंडर रूट का आपको पता है कि 2x + 5 इज इक्वल टू, अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। हमेशा अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होगी आपके पास। तो जाहिर है इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमें एक और 2 चाहिए होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और 2 होते हैं हमारे पास स्क्वायर। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप फॉर्मूला 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है बॉयज, तो इस फॉर्मूले को अब यहां ओपन कर लो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a एंड b। ये फॉर्मूला ओपन हो गया। इसी तरह यहां पर आपके पास क्या बच गया, 7x + 16। ठीक हो गया। यहां पर 2x का स्क्वायर का होता है फॉर्मूला 4x का स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर होता है 25, एंड 2 2 = 4, 4 5 = 20, तो 20x आ गया। इसी तरह ज़ाहिर है हमने आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये 7x + 16 यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां पर जाके माइनस हो जाएगा, तो आगे फर्दर सोल्यूशन इसका सॉल्व हो जाए। -7x - 16 इज इक्वल टू 0। जब भी एक साइड पे चीज प्लस हो रही है दूसरी जगह पे जाके माइनस हो जाएगी। 4x² 25 - 16 कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होंगे। 25 - 16 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 20x - 7x करेंगे तो आपके पास 13x आ जाएगा। अब इसको एक तरतीब से अगर आप लिखें कि 4x² + 13x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे फैक्ट। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इक्वेशन जिसकी x⁻2 फिर x⁻1 फिर x⁻0 होती है। चूंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपनी मर्जी के मेथड से। पेपर में आ सकता है आप इसको फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग से, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। चूंकि अभी यहाँ इस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है और पेपर में भी 1.4 के क्वेश्चंस में बताया नहीं होता कि आपने किस तरीके से करना है, तो आप अपनी मर्जी के मेथड से कर सकते हैं। इसको मैं फर्दर कैसे सॉल्व करूंगा, इसकी मैं मिड टर्म कर दूंगा। मिड टर्म कैसी होती है, 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो हमारे पास 36 आएगा, और प्लस माइनस करें तो 13 आना चाहिए, तो 4 + 9 इज इक्वल टू 39। दो फैक्टर आपके पास आ गए। इसी तरह इसको आपने 13 की जगह पुट कर लेना, 9 + 4। कोशिश करना है कि जो बड़ी टर्म होगी वो पहले आएगी। 4x² + 9x + 4x + 9 0। ठीक हो गया। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x, 4x + 9 आ गया। इसी तरह यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 4x+, ये फैक्टर सेम है, इसका मतलब हम सॉल्व सही कर रहे हैं इसको। 4x + 9 एक दफा लिख लेना है और x + 1 आपने एक दफा लिख लेना है।
मतलब इन दो टर्म को आपने एक दफा लिखना है और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 आ गया। अब इनको अलग कर ले, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को पहले आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी जगह जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। इसी तरह x यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू -1 आ गई। 4 चूंकि खत्म करना है x के साथ से तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 9/4। सॉल्यूशन साइड आपके पास क्या बन जाएगा, -1 एंड -9। तो ये था 1.4 का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल मेथड है, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व की है। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही तो या तो वीडियो को बैक करके दोबारा वीडियो देखें या आप प्लेलिस्ट की पहली वीडियो को एक्सेस करें जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में बताया है।